बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एयरबस की जानिब से उनकी एक प्रोडक्ट A32 जो कि पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही थी PIA की जानिब से, उन्होंने कहा है कि वो इस तमाम सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशन के लिए तमाम तर असिस्टेंट देने को तैयार हैं और दे रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। आप देख लीजिएगा, चाहे अरशद मलिक जो कि बहुत अच्छे CEO हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब जो सूरत हाल सामने आ रही है वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक हो रही है और इसमें सवालात उठ रहे हैं। लेकिन एग्जैक्टली जिस तरह जुनैद जमशेद के तैयारी हवेलियाँ और वो तमाम मामलात की रिपोर्ट दबा दी गई थी, वहाँ तो पायलट के घर वालों ने बताया था कि वो आना नहीं चाहते, उनको ज़बरदस्ती कहा गया। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, आज़ाद न्यूज़ में LC को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। एयर ब्लू का क्या हादसा हुआ जो शायद खाकान अब्बासी की थी, लोग आज तक उनको इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिले। और इसके अलावा आप बेनज़ीर के कत्ल की बात करते हैं, स्कॉटलैंड यार्ड को बुलाया गया और यहाँ पर उनको रिपोर्ट दी गई, पैसा दिया गया कि आपने सिर्फ ये रिपोर्ट जाकर छाप देनी है ताकि उसमें जो असल कत्ल करने वाले थे उनके नाम ना आए। और उसके अलावा हाल ही के अंदर जो शेख रशीद की ट्रेन के नीचे सूरत हाल हुई थी, जब तबलीगी जमात वालों पर डाल दिया था, किसी की कोई रिपोर्ट नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा। अब जो सूरत हाल सामने आ रही है वो PIA उसको कोशिश कर रहा है उस पर पर्दे डालने की। यहाँ तक सूरत हाल आ रही है कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने कई दफ़ा इंतज़ामिया को ख़त लिखे कि इनमें मसला है, इनके पुर्जे आप मंगवाएं, उनमें इश्यूज़ आ रहे हैं। जब ये लाहौर से टेक ऑफ करने लगा था जहाज़, तो इसके इंजन में ख़राबी भी पैदा हो गई थी, पहले से इसमें ख़राबी नज़र आ रही थी और उन्होंने इसको इन्फॉर्म भी किया था। लेकिन अब जो सूरत हाल सामने है, यानी डिपार्टमेंट की जानिब से इतनी दरख्वास्तें, इतने लेटर्स लिखे गए, रिक्वेस्ट की गई, ईमेल्स की गई, लेकिन कोई सूरत हाल नहीं। अब आप नई से नई कहानियाँ डालेंगे लोगों को। असल में आप जितना मर्जी बेवकूफ़ बना लें, उनके माथे पे बेवकूफ़ नहीं लिखा। आप जितनी मर्जी आप कहानियाँ सुना लें कि वो जा रहे थे, वो परिंदे टकरा गए, फलां हो गया। आप देखिए बहुत सारे जहाज़ों से परिंदे टकरा जाते हैं, क्या वो इस तरह होता है? देखिए असल तो सवाल ये है कि तैयारे का लैंडिंग गियर क्यों नहीं खुला, इंजन दोनों कैसे ख़राब हो गए। होता यूँ है कि एक ख़राब हो जाता है, दूसरा काम यूँ करता है, अचानक से आपके दोनों इंजन ख़राब हो जाते हैं और तैयारे का लैंडिंग गियर खुलता नहीं है। और उसके बाद ऐसी मोहलत ही नहीं मिलती बेचारे पायलट को कि वो इसको तमाम सूरत हाल के अंदर रनवे पर लेकर आ सके। यानी कि ऐसी कौन सी सूरत हाल पेश आई है, ना तो इसके अंदर कोई ऐसी कार्रवाई है। ये जिस तरह हाल ही के अंदर हमने ईरान के अंदर देखा था कि वो मिज़ाइल लग गया आकर, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ना को तो किसी ने इसका सिस्टम हैक किया था कि जाकर मार दे। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर आप क्या चीज़ छुपा रहे हैं? आप सारा कुछ परिंदों पर जा रहे हैं, 100 परिंदे भी आप पर लग जाते हैं तो आपके इंजन को क्या फ़र्क पड़ता है? क्या दोनों इंजन इस तरह तबाह हो जाते हैं? अब आप देखें, ख़ास तौर पर आखिरी जो रिकॉर्डिंग है जो हम आपको 2 दफ़ा सुना चुके हैं पिछली 2 वीडियोज़ में, आप देखिए तो वो गुफ्तगू कर रहा है। उस गुफ्तगू के दौरान वहाँ पर वो क्या कह रहा है कि इंजन्स जो हैं वो मुनक़ता हो गए हैं, आई हैव लॉस्ट द इंजन्स। इस तमाम सूरत हाल के आपके सामने आती है कि किस तरह कंट्रोल उसका ख़राब हो सकता है जब आप यहाँ से सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसको तो 2020 तक 28 अप्रैल को सर्टिफिकेट दिया था कि इसकी फ़िटनेस अक्टूबर तक चलेगी। इस तमाम सूरत हाल के अंदर आपकी बात मान ली जाती है, तो फिर आपके जो लेटर्स लिखे गए हैं आपकी इंतज़ामिया को कि इसके पुर्जे आप चेंज करवाएं और इसके अलावा इसकी चीज़ें बदलवाएं, तो इसमें फ़नी ख़राबीज़ हैं। तो लाहौर से टेक ऑफ करने से पहले तक उसके इंजन में ख़राबी आ रही थी, तो आपने क्यों ये काम नहीं किए, बजाय कि आपको दुनिया में देखना चाहिए। अब आप देख लें कि इन्वेस्टिगेशन की क्या सूरत हाल होगी। CEO अरशद मलिक जो मर्ज़ी कर लें, नीचे वाला अमला तो वही सियासी है। असल में सूरत हाल तो ये पैदा होती है कि आप इन हुक्मरानों से पूछें जिन्होंने इन तैयारों को रखा पिछले 20-25 साल में, जो हमारा हाल किया। लेकिन सूरत हाल ये है कि जब आप पैसे निकलवाने लगते हैं तो अचानक एंड टाइम के ऊपर आप इनको NRO देकर बाहर भेज देते हैं। तो फिर जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर आपके मुल्क के अंदर कौन सी इन्वेस्टिगेशन होगी। जुनैद जमशेद केस के अंदर आज तक कुछ पता नहीं है, उनके लवाकिन आज तक जा रहे हैं, लेकिन माफिया अंदर बैठा है और यहाँ भी कुछ नहीं होगा। इमरान खान एक छोड़कर 1 लाख रिपोर्ट्स भी मंगवा ले, सर पर खड़े होकर रिपोर्ट्स कर लें, उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप देख लीजिएगा, चंद दिनों बाद सारी कौम भूल जाएगी कि कभी यह वाक़या भी हुआ था। इसी तरह भूल जाएंगी जिस तरह एयर ब्लू को भूल गया
जिस तरह हम जुनाद जमशेद वाले प्लान का भूल गए और उसके अलावा हम इस ट्रेंड का भूल गए थे जो शेख रशीद के दौर में हुई। क्या किसी को सज़ा मिली? आप क्या समझते हैं कि चीनी जो स्कैंडल आया है इसको आपको सज़ा मिलती नज़र आएगी? बड़े लोगों को सवाल ही पैदा नहीं होता। जब सज़ा का वक्त था तो उस वक्त तो मामले सारे तय हो गए थे और सारे चले गए थे, ताकि पैसों के मामले सारे इस वक्त तय हो चुके थे। तो जिस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं होता आप वहाँ पर क्या काम करते हैं? अब आप याद देखिए कि अगर आप 2 साल या 2.5 साल तक आपको PIA की परफॉर्मेंस गिरती हुई नज़र आएगी, इसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जितने भी बाहर से आने वाले हैं वो कम से कम PIA में सफ़र नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि अगर 320 एयर बस ये गिर सकती है तो ये कोई ATR तो है नहीं कि जो जमशेद की दफ़ा गिर गया था। ये तो अच्छा खासा मॉडल है, इसके क्या मामला हैं? इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दुनिया के सामने नहीं आएगी तो सफ़र करना लोग बंद कर देंगे। इस तमाम सूरत हाल में क्या नुकसान होगा? आपकी PIA मुकम्मल तौर पर बैठ जाएगी और इसको प्राइवेटाइज़ करना पड़ेगा। असल में किरदारों को बचा लिया जाएगा, कभी सज़ा नहीं मिलेगी, कभी सज़ा नहीं मिलेगी। आप देखते रह जाएंगे, दुनिया इसको चंद दिनों बाद भूल जाएगी, कभी सज़ा नहीं मिल पाएगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, आज़ाद न्यूज़ MLC को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए।